सर आज सिणधरी में कार्यक्रम था, आदर्श विद्या मंदिर का लोकार्पण कार्यक्रम था। सिणधरी में आदर्श विद्या मंदिर के भवन का लोकार्पण था। लोकार्पण हुआ है और सभी सिणधरी वासियों को मैंने बधाई दी है कि एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान का भवन बनकर तैयार हो गया है। अब बच्चों को बैठने के लिए अच्छा भवन मिलेगा ताकि शिक्षा का अच्छा वातावरण बनेगा। अभी सर पंचायत राज चुनाव को लेकर क्या अपडेट है? पंचायत राज चुनाव होंगे, कब होंगे? बहुत जल्दी होंगे। सर आपने एक स्वच्छता को लेकर बात की थी कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार के द्वारा अलग अलग टेंडर भी जारी किए हर ग्राम पंचायत में। उसके बावजूद भी जहाँ तक हमने देखा धरातल पे जाके तो सिर्फ टेंडर कागजों में ही है और वास्तव में आगे की बात देखा जाए तो आज भी कई ग्राम पंचायत ऐसी है पूर्ण रूप से कसरत से। ये सच है कि कुछ पंचायत में सफाई का काम ठीक नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारी पंचायतों में सफाई का काम बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल सर, एक शिक्षा विभाग को लेकर अपन बात करें तो हमारे बाड़मेर साइड में कई ऐसे मामले भी आए जो आपने भी आज मंच के माध्यम से कहा था कि कोई भी टीचर्स अगर कोई गलती करता है तो उनके खिलाफ कड़ा कदम लिया जाएगा। क्या कहना चाहोगे? देखो, गलतियां होना तो स्वाभाविक होता है। मैंने कहा कि अश्लीलता होगी वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले एक साल में 3-4 केसेस अश्लीलता के भी आए हैं। उनको छोड़ेंगे नहीं, कठोरतम कार्रवाई करेंगे जो नियमों में प्रावधान है उसके साथ। सर नरेगा को लेकर टांगों पर रोक लगी है? बिल्कुल रोक नहीं लगी है। मेरी ग्रामीण विकास मंत्री महोदय से बातचीत हुई है। उन्होंने जो कहा है मेरे को कि कुछ यहाँ भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, उनकी जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद ताकि पहले की तरह यथावत बनना जारी रहेगा। एक सर आपसे अंतिम सवाल रहेगा कि शिक्षा को लेकर लगातार आपकी सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा बढ़ोतरी भी मिल रही है और पहली बार हमने दीपक देखा है स्कूलों में। इसी के साथ में हम आपसे कहना चाहेंगे कि कई टीचर्स मैंने ऐसे देखे हैं, कई तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 1-2 टीचर्स मैंने हमारे सत्र में देखे हैं कि जो जिनके नाम तो कई जगह सद रहा है और ड्यूटी प्राइवेट स्कूल में कर रहे हैं। ऐसा यदि मुझे चुपचाप आप बताएंगे तो मैं जांच करूंगा और जांच करने के बाद उनको कठोरतम कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मैंने 12 जिले में एक ऐसा जोड़ा मिला था नवदंपति, मुझसे 9.5 करोड़ रुपए की वसूली जारी कर दी है और भागा भागा फिर गिरफ्तारी होगी और 9.5 करोड़ रुपए उसकी सारी संपत्तियां बेच बाच कर भी वसूल करेंगे। सर पंचायती चुनाव को लेकर जो आप मुझे बता देना। बिल्कुल सर। सर पंचायती राज चुनाव को लेकर एक जो संतान का जो नियम है उसमें संशोधन की लोग कह रहे हैं कि मांग है और संशोधन की हमेशा संभावनाएं बनी रहती है, इससे सरकार विचार करेगी। बिल्कुल सर, एक शिक्षा से जुड़ा हुआ एक सवाल और है मेरा, क्योंकि मैं आज शिक्षा से संबंधी बात करूंगा आज। जैसे कि आपने बताया कि आप मुझे इसके बारे में बताना, मैं 100% आपको भी उन टीचरों के बारे में नाम भी बताऊंगा। और कई टीचर्स ऐसे भी हैं कि जब टाइम होता है 7:30 का, स्कूल में पहुंचते 8:30-9 बजे और छुट्टी का टाइम होता है तकरीबन 4 बजे का, तो 3:30 बजे से पहले निकलता है। जागरूक नागरिकों का दायित्व बनता है इस प्रकार की जानकारी हमको उपलब्ध करवाते रहें और फिर भी मैं अधिकारी को कहूँगा कठोरता से किस प्रकार के कोई अध्यापक है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस समय पर विद्यालय जाना चाहिए और समय पर ही विद्यालय से आना चाहिए।